अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से मैं हूं तैयब एजाज। और आज का मेरा पर्टिकुलर वीलॉग स्पेसिफिकली अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है और तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अब आके कैपिटल स्मार्ट सिटी में बिला झिझक, बिला कुछ सोचे, विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स और मज़ीद कोई भी ख्याल जहन में लाते हुए या कोई भी क्यूरी लाते हुए अब जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डिलीवर करके दिखाया है। और जो वहाँ पे एक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह इंटरचेंज उसको कनेक्ट कर रहा है, इंटरचेंज पे काम होना भी अभी आगे इंशाल्लाह शुरू होना है। और वो तमाम तर लोग जो विलिंग नहीं थे कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अब उनकी विलिंगनेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज नाउ दे कंसिडर इट एज अ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं वो अगर इसको लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, उसके बाद दे वांट टू मेक देयर ओन हाउस ओवर देयर, या वो वेला लेना चाहते हैं, या वो अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी करना चाहते हैं कि एंड ऑफ द डे उन्होंने जाके होल्ड करनी है, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम एज वेल। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, परफेक्ट प्लेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैपिटल स्मार्ट सिटी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। करंट टाइम जो है इस वक्त मार्केट इकोनॉमी का, जो कि पाकिस्तान की मार्केट इकोनॉमी खासी डिस्टर्ब हो गई है अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड ऑल द अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से रियल स्टेट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डैमेज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन कॉस्ट ज़्यादा आ गई है। और डेफिनेटली जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो जो डिमांड है कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की वो कम हो गई है, रेट्स आर इन्फ्लेटेड। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई यही समझता है कि इतनी इन्फ्लेशन से रियल स्टेट की जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो गई हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। प्लॉट्स की कीमतें, फाइलों की कीमतें, जो लोग ये समझते हैं कि जी बिल्कुल ही रिवर्स चली गई हैं, हालात ख़राब हो गए हैं और लोग बिल्कुल रिवर्स पे चले गए हैं और प्लॉट बहुत सस्ते हो गए हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी किसी मुल्क में आती है, कहीं पर भी आती है, रियल स्टेट इकोनॉमी को हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ, आप लोग समझिए, वेन एवर इन्फ्लेशन हिट करती है किसी भी चीज़ को, तो सबसे पहले 3-4 चीज़ों को हिट करती है, जिसमें से उनकी चीज़ें प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले उस पर्टिकुलर इकोनॉमी अगर डॉलर डिपेंडेंट है तो डॉलर का रेट इंक्रीज़ होता है, तो जो डॉलर होल्डर है वो फ़ायदे में चला जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, पैसा उसका डबल हो जाता है। नंबर सेकंड पे गोल्ड एकदम से इन्फ्लेट करता है। नंबर थर्ड पे एनर्जी, जो एनर्जी होल्डर्स हैं, जिस तरह जो एनर्जी डील करते हैं, एनर्जी होल्डर या एनर्जी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और नंबर फोर पे रियल स्टेट, सबसे ज़्यादा रियल स्टेट महंगी होती है जैसे ही इन्फ्लेशन आते हैं। उसमें रेंट ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें जो प्लॉट्स की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, फाइल्स ज़्यादा हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा होगी? अब लोगों ने कहीं ना कहीं पर तो रहना है ना, सर छुपाने के लिए जगह तो चाहिए। तो जो रेंटल वैल्यू है, रेंटल जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो इंक्रीज़ करेगा, इन्फ्लेट करेगा, रेंट ज़्यादा हो जाएंगे, रेंट ज़्यादा होंगे तो पूरी रियल स्टेट इकोनॉमी में रियल स्टेट के तमाम चैप्टर्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी प्लॉट सस्ते हो जाते हैं, जिस तरह इन्फ्लेशन आ गई, हालात ख़राब हो गए, प्लॉट सस्ते हो गए हैं, प्लॉट सस्ते नहीं, प्लॉट मज़ीद महंगे हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई लेने वाला नहीं है और बेचने वाले को बहुत फौरी पैसों की ज़रूरत है, तब वो एक्चुअल प्राइस से नीचे पे सेल आउट कर देता है। अदरवाइज रियल स्टेट इकोनॉमी में जब भी इन्फ्लेशन आती है, प्लॉट्स के फाइल इंक्रीज होते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी को बताना चाहूँगा, जो मैंने आखिरी बात अपनी की उसको मैं कनेक्ट करूँगा कि डेफिनेटली इन्फ्लेशन है और रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और लोगों को यहाँ पे जो ऑलरेडी होल्डर्स हैं, now they are switching their money from the actual their savings towards commodities। प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली, जब भी इन्फ्लेशन होती है, कमोडिटीज इन्फ्लेट करती है, एनर्जी प्राइसेस इन्फ्लेट करती है और इनकम वहीं पर रहती है, तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यही आता है कि उसको काउंटर करने के लिए जो लोगों की सेविंग्स होती हैं वो मार्केट में निकालनी पड़ती हैं उनको। फॉर एग्जांपल, घर तो चलाना है ना, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, रेंट भी देना है और कमोडिटीज भी पे करनी है, उसके बाद एनर्जी प्राइसेस भी पे करनी है, पेट्रोल भी अफोर्ड करना है। तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में मिडिल क्लास जो एक तय होती है इकोनॉमी में, जो सिटीजन्स की, उनका जो पैसा सेविंग्स में होता है, डेफिनेटली उन्होंने सेविंग्स में तो नहीं रखा होता, उन्होंने किसी फाइल में या ज़मीन के टुकड़े में रखा होता। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन में नाउ दे हैव टू सेल इट। अब मुश्किल है, मुश्किल फैसला है, और एथिकली इट्स रॉन्ग, मोरली इट्स रॉन्ग, बट इकोनॉमिकली इट्स करेक्ट। मार्केट का असूल है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, नाउ इट इज़ अ रियलिटी। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो सेविंग्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइल्स, इन टर्म्स ऑफ लैंड, नाउ द सेलर वांट टू सेल इट
फ़ौरन सेल आउट करना चाहता है ताकि वो अमाउंट जो सेफ आउट उन्होंने की थी वो एक नॉमिनल प्रॉफिट में देकर वो जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन चेंज होता है उसको सिक्योर करने के लिए ही वांट टू सेल इट आउट। वो कहता है ठीक है मैंने तो 10-15 लाख रुपए मिली थी फाइल, चलो मुझे 20 लाख रुपए इसका मिल जाए, 5 लाख मुझे प्रॉफिट हो जाए फॉर एग्जाम्पल। और ठीक है ये जो इन्फ्लेशन आई है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आई है, इसमें जो गैप था 5 लाख का वो मेरे एक्सपेंसिव उसमें पे हो जाएंगे, 15 लाख जो रियल कैपिटल था वहीं पर रहेगा। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में नाउ ही इज़ विलिंग टू सेल इट आउट ऑन नॉमिनल प्राइसेस। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं एंड दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो उनके लिए इन्फ्लेशन मैटर नहीं करी क्योंकि डॉलर ऑलरेडी यहाँ पे इन्फ्लेट कर रहा है। पहले अगर $1000 के अगेंस्ट लाख रुपया था, $500 के अगेंस्ट 1 लाख रुपया है, तो डेफिनेटली दे आर, उनकी सेविंग्स भी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन बढ़ तो रही है, शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ रही है लेकिन बढ़ रही है। मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी से कहूँगा कि इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो अगर वो डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, डॉलर्स में अपनी पेमेंट को, अपनी सैलरीज डॉलर्स में लेते हैं, वहाँ पे रहते हुए डॉलर्स में अर्न करते हैं, तो अगर उन्होंने $1000 के अगेंस्ट कुछ खरीदना था तो वो $500 के अगेंस्ट खरीद रहे हैं, तो उनके लिए इन्फ्लेशन पर्टिकुलर इस इकोनॉमी से अगर हम लिंक इन करें तो कम है। और एक अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि उनको डॉलर्स कम देने पड़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन प्राइस ज़्यादा है यहाँ पे और सेलर जो है वो तेज़ी में सेल आउट करना चाहता है, तो उनको प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम ही पे करना है। तो दो वर्षा, टू सेकंड वर्षा या वाइस वर्षा उनको जो है प्रॉफिट है ओवरसीज पाकिस्तानी को। एक तो उनको डॉलर्स कम पे करने हैं अगेन और प्रॉफिट भी कम पे करना है। तो तमाम तरह ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में रुझान रखते हैं, फ़ौरन स्मैक ग्रुप मार्केटिंग एंड सेल से रब्ता कीजिए। हम आपको एक अच्छे मार्केट रेट पे एक अच्छी सी फाइल जो कि अथेंटिक होगी, जेन्युइन होगी, डेफिनेटली आपके नाम पे हम ट्रांसफ़र करवा के देंगे। दिस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द रियल स्टेट इकोनॉमी होल्डर्स और ऑल द रियल स्टेट बेंचमार्क होल्डर्स, वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके लिए ये बेहतरीन मौका, यू कैन इन्वेस्ट इट। क्योंकि आज के आप किए गए इन्वेस्ट किए हुए डॉलर्स आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, लेकिन अगर आपने इसको होल्ड करना है तो आपका एसेट तो बन ही गया है। बायर एंड पे जो सेलर के सेल करना चाह रहे हैं उनकी पर्टिकुलर चीज़ अगर अच्छे पैसों पे बिक जाती है, जो कि मार्केट का रेट है, इस पर सेल आउट हो जाती है, तो उनके लिए भी इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में आजकल के हालात एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि वो जो 15-16 लाख उनका डम हुआ है एंड दे नीड द मनी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उनको कमोडिटीज़ और एनर्जी रन करने के लिए, अपना बाकी लाइफ साइकिल रन करने के लिए पैसा इंजेक्ट करना है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तो प्रॉब्लम ही यही है, इसके पर्क्स कह लें, प्रॉब्लम कह लें, तो इसको उनको इसी तरह कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, सर्कुलेट करना पड़ेगा अपना पैसा, यहाँ से डम हुआ पैसा रियल स्टेट से उठा के मार्केट इकोनॉमी में घुमाना पड़ेगा। तो इसलिए उस पर्टिकुलर सेलर को भी फ़ायदा है कि शॉर्ट टर्म में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका आ रहा था वो काउंटर हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी ट्रेड में एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा ओवरऑल पाकिस्तान का भी है, क्योंकि इस वक्त वी नीड, द कंट्री नीड्स डॉलर्स। तो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आई विल सजेस्ट यू कि आपकी जो भी सेविंग है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप थ्रू डॉलर्स अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करें, डॉलर्स यहाँ पे भेजें और डॉलर्स में परचेजिंग करें, ताकि मुल्क की इकोनॉमी भी स्टेबल हो। आपकी तो विन विन सिचुएशन में दोनों एंड पे आपको बता चुका हूँ, अब तो दोनों एंड पे विन विन सिचुएशन पे, आपको तो पहले ज़्यादा डॉलर देने थे, अब कम देने हैं, और सेकेंडली मिल भी कम रेट पे रहा है, थर्डली आपका परमानेंट एसेट भी ये बन चुका है। तो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल से तैयब इजाज़त सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़रूर कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में करें, लेकिन सिक्योर प्रोजेक्ट में करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे रब्ता जरूर कर लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।